बंधुओं, हम बहुत देर से ये प्रयास में हैं, जिनका आशीर्वाद हम लेना चाहते थे। पूज्य सदगुरुदेव आइए महाराज, ये पहलवान जी है, ऑस्ट्रेलिया में मूक बधिर पहलवान है। इन्होंने बड़ा सम्मान रखा है हमारा समाज की ओर से, मूक बधिर है ये। हाँ, अब मैं आग्रह करना चाहूंगा परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी से कि हम ब्रजवासियों को आशीर्वाद वचन दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बोलिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। आदरणीय सदगुरुदेव जी के चरणों में निवेदन करूंगा, वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। पहलवान जी 1 मिनट आराम से। शांति बनाए रखें कृपया, थोड़ा शांति रखें। सभी भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, आप शांत हो जाएं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी माँ यमुना जी के घाट पर महाकृपा दे रहे हैं, सभी शांत हो जाएं। माँ सदा भवानी दाई ने करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश। ओम क्लीं श्री कृष्णाय नमः, ओम क्लीं श्री कृष्णाय नमः, ओम ह्रीं राधाय नमः, ओम माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ जमुना को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। परम विद्वता से भरे, परम करुणा से भरे, परम दया से भरे और सभी शास्त्रों के, वेदों के जो भगवान नारायण के मुख से, जो स्वयं भगवान नारायण का प्रारूप हैं, उनकी कृपा के अग्रदूत हैं ये। और ये माँ यमुना, जिसके कारण नारायण भगवान इस धरा पे अवतरित हुए, उतरे, और ये इनकी कितनी कृपा है, इनकी कितनी महानता है कि कैसे इन्होंने अपनी ये महाकृपा ये किसी को भी दे सकते थे। इनके लिए कर्ण भर की बात है ये, इसको प्रदूषण से मुक्त करना। ये बड़े बड़े महात्मा हैं, सिद्ध हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। ये इन्होंने कितनी कृपा की है कि हम जैसे तुच्छ प्राणियों को इतनी कृपा का सेवा दिया, मौका दिया। ये इनकी महानता है। जैसे भगवान राम ने हनुमान को चुन लिया सीता के लिए, तो भगवान राम को किसी की भी जरूरत नहीं थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को चुन लिया, तो उन्हें लगा कि ये युद्ध मैंने जीता है, ये मैंने ऐसा किया। जब उन्हें पता लगा कि ये तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई पांडव थे ही नहीं, ये स्वयं भगवान की लीला थी, स्वयं भगवान ने किया। तो ये जो किया, ये यहाँ का कण कण नारायण है, यहाँ का कण कण भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ का कण कण जमुना है। और जमुना माँ प्रदूषित थोड़ी होती है, उसे कौन प्रदूषित कर सकता है। ये तो इनकी कृपा है कि हमें ये सेवा दे रहे हैं। ये इनकी महानता है माँ जमुना की, जिससे पूरा विश्व वंदित है। तो हम इन ऋषियों से, संतों से, महंतों से, और कैसे कृपा करके प्रेस क्लब के अध्यक्ष और समिति के इस सारे प्रारूप को देखने वाले, जिनके नाम अभी सभी जानते हैं, और कितने विद्वान विद्वता से भरे होने के बाद एक सूर्य कैसे एक मोमबत्ती की प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, उन्हें फूलों से वंदित कर रहा है, तो ये सूर्य नहीं, महासूर्य की तरह हैं। हम इनके लिए कण भर भी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है। और जो इन्होंने हमें ये सेवा का मौका दिया, हम इन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा के बिना संभव नहीं हो पाएगा। आपने जैसे हमें ये सेवा का मौका दिया या बुलाकर और अपनी कृपा दी है, उसी प्रकार आप हमें आशीर्वाद दें। और जैसे जैसे हम कहेंगे, पूरे विश्व में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, और जो लाखों करोड़ों भाई बहन है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, बड़े युवा वर्ग हैं, बड़े सुंदर हैं, और जो पीछे भी हो चुके हैं, जो मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, और गवर्नर साहब हैं जितने भी हैं, और राष्ट्राध्यक्ष हैं, और जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबके चरणों में हम भीख मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे माँ जमुना के लिए
कि आप हम पर ये कृपा दृष्टि करें और इन्हें साथ लेकर हम जाएंगे, ये हमारे साथ चलेंगे और हम इनसे भगवान नारायण से, भगवान बांके बिहारी से, भगवान श्री कृष्ण से, माँ यमुना से, माँ राधा से, माँ रुक्मिणी से, भगवान राम कृष्ण से, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से, भगवान गणपति से, भगवान इंद्र से, सभी देवी देवताओं से हम ये प्रार्थना करते हैं कि अगर हमें आपने ये अपनी कृपा का कार्य सौंपा है, हमें शक्ति भी दें, हमें कर्तापन ना आए, हमें अहम भावना आए, हमें छल कपट ना आए, क्योंकि धन के नाम से, यमुना के नाम से कितने कितने सरकारों ने पैसे दिए और कितने कितने कार्य नहीं हुए। हम पर आप ये कृपा दृष्टि करें कि ये पाप हमसे ना हो, ये जो कार्य है जितना धन इकट्ठा हो वो पूरा इसमें लगे और ये आप हम पर कृपा करें। और जितने भी यहाँ भाई बहन जो मुझे अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि मेरे शिष्य नहीं है, मैं तो अभी खुद ही शिष्य नहीं बना, मैं गुरु कहां से बनूंगा, ये तो आपकी कृपा की बात है। तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा ये करोड़ों दें, लेकिन कम से कम जो भी आए हैं वो 1 लाख का जरूर संकल्प करें कि हमने 1 लाख देना है, चाहे आज देना है, चाहे कल देना है, चाहे परसों देना है, संकल्प कर दे। और 1 करोड़ रुपए का हमने संकल्प कर लिया, 1 करोड़ का और कर लेते हैं। और गवर्नर साहब भी पीछे जब हम मिलने गए थे, उन्होंने भी प्रार्थना की कि आप ये यमुना को शुद्धिकरण के लिए जरूर करें। गवर्नर साहब खुद मेरे साथ, वर्मा जी थे, अरुण गोविल जी थे, रमन थे, उन्होंने बड़े भाव से कहा कि कैसे, किस प्रकार ये किया जाए, उनकी भावना में आया और कैसे अनायास आप सब ने कृपा करके और कैसे माँ जमुना का आशीर्वाद हमें दिया। तो हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, इनकी अगर सफलता होगी, ये ठीक होगा, तो ये केवल आपकी कृपा से होगा, हमारे प्रयासों से कुछ भी नहीं होगा। आप हमें कृपा का आशीर्वाद दे, हमारे में कर्तापन ना आए कि हमने किया, ये बीमारी हमें ना लगे कि ये हमने किया है। ये आप अब कृपा बनाए रखें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बंधुओं, महाराज जी ने अपनी वाणी से जो अमूल्य बातें कही, हम सब उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, ब्रजवासी मथुरा के चतुर्वेदी बंधु और सभी ब्रह्मधु, जहां वो कहेंगे यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए हम उनके पीछे पीछे उनके साथ रहेंगे, वो हमें मार्गदर्शन करें, हम उनके मार्गदर्शन में जैसा वो कहेंगे कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप यहाँ पधारे, महाराज जी पधारे, हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत आभार। मैं अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा वे आए हुए सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करें। श्री अध्यक्ष जी। बड़े गौरव की बात है कि आज उपन्यु जी, पवन जी और गौतम जी के माध्यम से महाराज श्री को यहाँ पधारे, उनके साथ में उनके भक्त और यहाँ जो इतने ब्रजवासी और मथुरावासी और चतुर्वेदी लोग उपस्थित हुए, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, यही भावना हमको बनाए रखनी है और गुरु जी का जो संकल्प है उसको हमने हर तरह से सहयोग देना है और ये जो यमुना जी का कार्य है इसको 100% रूप से सिद्ध करना है। दोस्तों, हमको ट्रीटमेंट प्लान नहीं चाहिए, हमको यमुनोत्री से अविरल धारा चाहिए। हम यमुना जी की अविरल धारा चाहते हैं, जिसका पान कर सके, स्नान कर सके। हम यही गुरु जी से इस मंच के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हमको यमुनोत्री से अविरल धारा प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना निवेदन है। और सब भगवान उनको सामर्थ्य दे, भगवत तो समर्थवान है ही, फिर भी जब तक वो यहाँ पधारे हैं हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। महाराज का कृपा भाव इसी तरह बना रहेगा। आप सभी बंधुओं के लिए धन्यवाद। बोलिए यमुना मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी और जो यह महात्मा ऋषि मुनि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बस एक रहस्य की जो प्रभु की कृपा से, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से मैं एक रहस्य उद्घाटित करते हुए आपके चरणों में एक प्रार्थना रखूंगा, जिस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आज्ञा सदगुरु की है। जो पहला जो ये रहस्य मैं उद्घाटित करने जा रहा हूं, जो ये महाप्रारूप है, जो आज विश्व में भगवान महासूर्य की तरह से महाआलोकित है, उसकी जो कृपा है ये मां यमुना जी के घाट पर ही परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने पहली बार दी थी। और अब ये प्रार्थना है कि जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी मां यमुना जी का आशीर्वाद ग्रहण करके
जब पीछे की तरफ अपने धाम की ओर लौटना चाहेंगे तो सभी नौका में जो भाई बहन हैं वो बैठे रहेंगे, बैठे बैठे ही प्रणाम करना है। जो साइड में हमारे भाई बहन हैं वो सभी बैठे रहेंगे, बैठे बैठे ही प्रणाम करना है। सदगुरु का वचन मत काटिएगा। भगवान ने कहा 100 जन्मों के पीछे जा, 101 जन्म में तूने एक पेड़ से पत्ता तोड़ा, उस पत्ते को छेद दिया तूने कीलों से, बार बार चिंताओं में पड़ा था। कुछ आदमी चिंता में होते हैं, घास तोड़ देंगे, पत्ते तोड़ देंगे, पैर को हिलाते रहेंगे, किसी ऐसे पेड़ों को तोड़ते रहेंगे, खेत में फार्म में बैठे हैं तो तोड़ते रहेंगे। उससे नहीं पता उन्हें कितनी पीड़ा होती है, पता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि तूने 101 जन्म पहले जो पत्ते को छेदा था, मारा था, उस पत्ते को दर्द हुआ, उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। हमें लगता है, एक व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है मैंने ऐसे क्या कर दिया, और कुछ ऐसे पाप है, कर्म है जो हमने किसी से ठगी मारी। एक सच की घटना बता रहा हूं, सच में उसकी रिकॉर्डिंग है, एकदम प्रूफ है वैज्ञानिक प्रारूपों के साथ। कभी समय मिलेगा फिर वो बताएंगे। जो भी हमें मिला है वो हमारे संचित कर्मों का। आज ये गेहूं क्यों है फसलें, चावल क्यों है, गन्ना क्यों है, अनार क्यों है, आम क्यों है, हमने इसे संचित किया, बीजा है। और जिसने भी तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, मारण से, सम्मोहन से, उच्चाटन से, वशीकरण मंत्रों से ये किया है, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। थोड़े से हवन से भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में हवन की महिमा गाई। 5 मिनट के हवन से जिसने भी आपके तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग किया है, किसने भी 5 मिनट के अंदर वो तुरंत होके उसी के पास वापस चला जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। अभी आपको बताया नहीं है कि अब वो तांत्रिक भी आए हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं कि इस ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी नाम के जीव जंतु को हम ऐसे उड़ा देंगे, हम तंत्रों के ज्ञाता हैं, और वो चित्त पड़े हैं वहां नीचे जमीन के ऊपर, हिले नहीं जा रहे, और जिंदगी भर वो तंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिंदगी भर, और मृत्यु के कगार पे जाने वाले हैं। मर चुके होते, इतनी बुरी हाल कर रखा था परिवार का, घर का, माता का, पिता का, पत्नी का, पति का, बच्चों का, खुद का। मौत 3 बार आके निकल गई उसके पास से। ये पाठ से बचा लिया, पाठ से बच गए। करोड़ों रुपए से नहीं बच सकते थे, करोड़ों रुपए से भी इलाज ही नहीं है। जैसे HIV है, कोई इलाज नहीं है, कई ऐसे रोग है, कोई इलाज नहीं है। अगर मारण ऐसा सिद्ध कर दिया, और जिसका इलाज ही नहीं होता, जैसे दमा है, कोई इलाज नहीं, कैंसर है, कोई इलाज नहीं। अब ये पढ़े वर्मा जी कैंसर से, दमे से मर जाना था, मर गए थे। ऐसे नहीं है, अनंत अनंत लोग, लेकिन प्रभु की कृपा सबको ठीक कर सकती है। भगवान ने कहा गीता में कि जो मेरी शरण में आता है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से पल भर में मुक्त कर दूंगा। ये जो मैं आपको देने वाला हूं, किसी ने भी किया है, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का, कुछ नहीं करना आपने, करना ही नहीं, और थोड़े दिनों में वो रोता रोता आपके पास आ जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये पाठ करना बंद कर, पाठ करना बंद कर। वो जो जैसे आप पाठ करेंगे आप छोड़ देते हैं, कई ये मिस्टेक कर देते हैं, आप कई करते हैं, छोड़ देते हैं। हिरण्यकश्यप ने कुछ बिगाड़ लिया प्रहलाद का, अकेला प्रहलाद कुछ डर गया था, और आप डर गए, मेरा गुरु कुछ ना करे, मेरा फलाना कुछ ना करे। जैसे बैठे कई राजनीति भी, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, कहते हैं न्यायाधीश बैठे हैं, कहते हैं हमें निकालना दे, क्योंकि न्यायाधीश का नियम नहीं है
इस तरह से आना सूचना, तो प्रोटोकॉल का सिस्टम है। वो डरते हैं, हटा के तो देखें, हटते ही जो आपको चीफ जस्टिस से जज से नहीं मिला वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, इससे अनंत गुना मिल जाएगा। डरने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ये जो आलोक है ये भगवान जीसस का, सतगुरु नानक देव जी, सतगुरु नानक डर गए, भगवान श्री कृष्ण डर गए, राम डर गए। एक तो आप डर जाते हो, मुझे कोई देखे ना, मेरे को पाठ करते हुए ना देखे, पूजा करते हुए ना देखे, तिलक लगाना देखे, हिंदू कहते हुए, मुसलमान कहते हुए, ईसाई कहते हुए, पढ़े लिखे हैं, ये लोग क्या कहेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर जो नाम मानने वाले थे, अमेरिका के, कनाडा के, इंग्लैंड के, जो मजाक करते थे, कहते ये क्या, वो आज इतने पाठ कर रहे हैं कि भारत के लोग नहीं कर रहे, भारत के लोग नहीं कर रहे, इतने बाहर के लोग कर रहे। ऐसे संसद में सम्मान देना ऐसे संभव नहीं है। और वो भी दिन मनाना, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी डे मनाना, कोई मरने के बाद भी वो किसी का नहीं मनाते, और जिंदे जी आदमी का मना रहे हैं, और वो भी अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा। भारत में जिंदा हूं चमत्कार है, अभी मारा नहीं, मुझे गोली से नहीं मारा, मुझे आश्चर्य है, हैरानगी है। मैं जब निकला था तो कहता था गुरु मां को, पता नहीं मैं लौट के आऊंगा या नहीं आऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूं, कोई भी मुझे मार सकता है। अभी भी मैं ऐसे निकलता हूं, रात को निकल जाता हूं 12 बजे, घूमता हूं अकेला, कोई भी मुझे मार सकता है, कोई भी, लेकिन नहीं मारा, चमत्कार है। इतने साल नहीं मारा, चमत्कार है, कृपा है। क्यों मारेगा? जब मरना मर ही जाएंगे। जब मरना है एक मच्छर भी आके मार देगा, ऐसे हल्का सा, हम मर जाएंगे। इंदिरा गांधी के पास क्या नहीं था? पूरी सिक्योरिटी थी, बड़े बड़े ऐसे लोग थे, उनके पास क्या क्या नहीं था। ये जो पाठ है सच में अद्भुत है। और ज्योतिष में मेरे कोई कुछ नहीं है, ना मेरे पास धन है, ना शादी है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, और ना मेरे हाथ में जीवन है। मैंने मर जाना था पहले, था ही नहीं जीवन में। ये कृपा है, गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि मैं जिंदा हूं, मैं हूं। अभी परम पूज्य सतगुरुदेव जी जो अद्भुत कृपा के आलोक के बारे में बता रहे थे, उसके कुछ दृष्टांत, एक दो दृष्टांत मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। ये उस समय की बात है जब परम पूज्य सतगुरुदेव जी आस्था चैनल में एक कार्यक्रम था, आयुर्विज्ञान के रहस्य, जिसमें चित्र देखते थे और चित्र देखकर जो भी उसके अंदर चित्र जिसका होता था उसके कष्टों के दुखों का बारे में बताते हुए उसका निवारण करते थे। एक चित्र रखा, कई वर्ष पहले की बात है, संभवतः 9 या 10 वर्ष पहले की बात है। तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने एक बहुत ही सुंदर एक बेटी का चित्र था, नाम भी मुझे याद आ रहा है, कविता उसका नाम था, और उसमें उसने प्रार्थना भी लिखी थी कि जो मेरी बेटी है ये गुजरात की रहने वाली है, अहमदाबाद की रहने वाली है, और ये बहुत सुंदर कविता भी लिखती है। तो परम पूज्य सतगुरुदेव ने कहा कि इस बेटी पर इतना अत्याचार उस तांत्रिक ने किया है। तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने पहली बार टेलीविजन में जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें कहा कि उस तांत्रिक के पैर की हड्डी टूट जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय पत्रकार का मेरा जीवन था, मैं समझ नहीं पाया। और मैंने जब अगले दिन टेलीफोन के द्वारा मालूम किया तो मालूम हुआ कि उसके सीधे पैर की हड्डी टूट चुकी है। इसी तरह का एक प्रारूप जब परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने दिव्य बीज मंत्र
देने की प्रक्रिया शुरू की थी छतरपुर में 2003 में। 23 फरवरी 2003 को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने पहली बार दिव्य बीज मंत्र प्रदान किए थे। उसमें एक बहुत बड़े तांत्रिक आए थे, बहुत बड़े तांत्रिक। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बाद में मुझे नाम भी बताया उनका, और उसके बाद कई वर्षों के बाद जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी उनकी बारंबार की प्रार्थना पर गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा उनका नाम है, जब गए तो उन्होंने आंखों में आंसू भर के ये प्रार्थना की कि उस दिन मैंने तांत्रिक प्रयोग किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया, मैं सफल नहीं हो पाया, और मैं आश्चर्यचकित था कि मेरा तांत्रिक प्रयोग क्यों नहीं सफल हो पा रहा। ये उस दिन उन्होंने प्रयोग किया था। इसी तरह का प्रयोग काठमांडू में किया था एक महापुरुष ने, और समागम के बीच में वो आए और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आसन के पास जाके, काठमांडू में समागम में भाई बहन होंगे जो यहां पर भी हैं, तो वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के हाथ को खोल के उन्होंने कुछ रखा। तो बाद में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा कि उन्होंने जबरदस्त तांत्रिक प्रयोग का जो एक अंश है वो मेरे हाथों में रखा था। अगर प्रभु की कृपा का कवच मुझे नहीं मिला होता तो मैं उसी पल समाप्त हो जाता। और वो जो महापुरुष हैं, वो संत हैं, महात्मा हैं, वो 7 दिन तक चारपाई पर रहे थे, आ नहीं पाए थे, उठ नहीं पाए थे। ये उन्होंने बारंबार प्रार्थना की जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी 5 दिन काठमांडू में रहे थे। और अभी मुझे सूचना मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुश्री मायावती जी के प्रमुख सचिव परमादरणीय श्री दुर्गा सिंह मिश्र जी पधारे हैं। हम तालियों के महास्वर से परमादरणीय मिश्र जी का अभिनंदन भी करेंगे, और परमादरणीय मिश्र जी से प्रार्थना है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे इस पावन प्रदेश की ओर से, इस सुंदर प्रदेश की ओर से। और साथ ही मैं परमादरणीय दुर्गा सिंह मिश्र जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, आप अपना संदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश कुछ शब्दों में। अच्छा चलिए, अभी आचार संहिता की स्थिति है, ठीक है। अपने कृपा के पुष्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रभु के चरणों में अर्पित किए हैं। हम तालियों के महास्वर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। इसी तरह से एक और जिज्ञासा आई है, परमादरणीय अंकित जी हैं, जो कि क्योंकि नाम स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, बीटेक और एमटेक आईआईटी से हैं। अंकित जी हैं या कौन हैं, ये जो भी महापुरुष हैं उनके चरणों में प्रार्थना है, आप आ जाइए और इनको माइक कृपा करके दे दीजिए। नीचे माइक है, आप अपनी जिज्ञासा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में स्वयं रखिए। जिनका भी ये जिज्ञासा है, प्रश्न है, आ जाइए। कृपया हाथ से संकेत कर दें, आप ही आ जाइए, आ जाइए। इनको माइक दे दीजिएगा। ओम गंग रंग रिंग हंग शुंगन मशो गंग रंग डिंग 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 हंग शुंगन मशो। नमो नारायण जी। गुरुदेव जी, मैं एक तो सबका सवाल एक ही होता है कि पहले तो जीवन का मकसद क्या है वो जानना चाहता था, क्योंकि ऐसा कैसे है कि मतलब धरती बन गई और भगवान ने हमें भेजा
तो हमें अपना मकसद नहीं बताया। तो पहला माइक थोड़ा इसको ठीक रखिए। माइक को ठीक कर दीजिएगा, इनको कॉर्डलेस दे दीजिएगा आराम से जी। तो भगवान ने अगर हमें धरती पे भेजा तो कोई मकसद रहा होगा, लेकिन क्योंकि शायद हम सोचते हैं कि हर चीज़ के मकसद है, इसलिए मेरा ये मतलब मैं सोचता रहता हूँ कि क्या मकसद है जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। तो एक प्रश्न तो ये है। तो दूसरा प्रश्न है कि मैंने कई जगह पढ़ा, जैसे विमान संहिता है, तो आजकल का जो मोस्ट मॉडर्न एरोप्लेन है जो नासा भी यहाँ विमान संहिता ही सही ले गया है, वो विमान संहिता में बना हुआ है। तो इसका मतलब कि पहले साइंस वहाँ तक प्रोग्रेस कर चुकी थी, तो ऐसा क्या हो गया कि वो सब खो गया वापस और आज हम फिर वहीं तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले था हमारे पास। बस इतना ही है। पहले इसको धन्यवाद। बराबर ये लिखा हुआ है। हाँ जी, जी। थोड़े बैठे, विमान पे बैठाते आपको, बैठ जाओ। पहला तो प्रश्न इनका ये है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी, पहले आखिर भगवान जीसस का, प्रभु यीशु का एक विशेष केक इस प्रारूप में आने में विलंब हुआ, उस समय ये प्रारूप को निभाना था। तो 1 मिनट के लिए संजय जी भजन भी गाएंगे और आप सबने प्रभु का, भगवान यीशु का जो ये प्रारूप है, संजय जी से पूरे विश्व के लिए हम इसे ताड़ियों के साथ, सम्मान के साथ, खुशी के साथ इसे मनाएंगे। तो मैं परम आदरणीय अरुण जी से प्रार्थना करूंगा, वो हमारे पिताश्री, गुरु माता जी के पिताश्री, और आप सभी मिलकर, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव हैं और जो हमारे यहाँ 1-2 सेवादार हैं, वो आके इस प्रारूप को निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव परमादरणीय मिश्र जी से प्रार्थना है कि आप जीसस भगवान का जो ये विशेष प्रारूप है, ये दिवस है, इसे हम एक उत्सव की तरह, कृपा की तरह इसे हम मनाएंगे। जस्टिस परमादरणीय आरसी गांधी जी भी पधारेंगे। परमादरणीय श्री किरोड़ीमल मीना जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपके चरणों में भी प्रार्थना है। और यहाँ के लखनऊ के विधायक परमादरणीय सुरेश तिवारी जी से भी प्रार्थना करूंगा। और सभी पार्टियों की आ जाए, और जीसस का भगवान जीसस का जन्मदिन है। सभी जितनी भी पार्टियां, लड़ने वाले भी आ जाए, ये केक काटते ही मित्र बन जाएंगे, देश का विकास होने लगेगा। अद्भुत है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब परमादरणीय मृत्युंजय नारायण जी से भी प्रार्थना करूंगा, आप भी पधारें। और जो भी ये खाएगा इस केक को, जो भी लेगा, और कैसी कृपाएं उस पे आएंगी, कैसे कैसे ये प्रारूप वो करेगा, कैसे कैसे ये राज्य उन्नति करेगा, इतनी उन्नति करेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी उन्नति और करनी चाहिए थी बहुत साल पहले, नहीं कर पाई। अभी प्रभु की कृपा का ये जो महाप्रारूप है, हम उसे मना दें। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में भी, परम पूज्य गुरुमा जी आपके चरणों में भी प्रार्थना है कि आप भी इस कृपा के। Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you। जीसस आए इस जीवन में हम सब पर कृपा के लिए, जीसस आए इस दुनिया में हम सब पर कृपा के लिए। मैरी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू। Merry Christmas to you,
ज्ञान दिया प्रभु यीशु ने हम सबको।